इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी महत्व तेजी से बढ़ा है। अधिकतर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स युवा वर्ग से हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने, सुविधाएं देने व अधिक स्वीकृत करने की दृष्टि से 150 करोड़ की लागत से मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी श्री राजस्थान स्वर्गीय जयनाथ व्यास के नाम से जयपुर में JNV मीडिया सेंटर एंड हब बनाने की घोषणा करता हूं। इस हब में DIPR का मुख्यालय स्थापित होने के साथ साथ में युवा जर्नलिस्ट को पात्रता के अनुसार निःशुल्क प्लग एंड प्ले को वर्किंग स्पेस की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही आगामी वर्ष समस्त अधिक स्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराए जाने का भी प्रस्तावित करता हूं। हमारे द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से जहां आमजन के जीवन में खुशहाली व समृद्धि आई है, वहीं दूसरी ओर इनकी अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है। इस कारण मुझे माननीय विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से सड़कों, विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के कार्य तथा चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासनिक इकाइयों के संबंध में अत्यधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्ताव जनहित में महत्वपूर्ण है, किंतु सभी का बजट में उल्लेख करना संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों को आश्वस्त करना चाहूँगा, इन प्रस्तावित कार्यों का मैंने संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खुशहाली और चौमुखी समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने के लिए मैं सदैव प्रयास रहता हूँ और रहूँगा। इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी की ये पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरें बदलता हूँ, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया ही बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, मुझे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से प्रदेश 23-24 का कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राज्य के चौमुखी विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण धुरी है। 22-23 के लिए प्रस्तुत बजट के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रदेश का पहला कृषि बजट पेश किया गया था, जिसे आमजन, किसान भाइयों ने, पशुपालकों ने, दुग्ध उत्पादकों ने अभूतपूर्व उन्होंने सराहना की थी। हमारी नीतियां कृषि के प्रति फोकस अप्रोच के कारण कृषि क्षेत्र में 17-18 से 21-22 की अवधि में ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड में प्रतिवर्ष 13.12% वृद्धि हुई है। किसान साथियों के अथक प्रयासों तथा हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हरित क्रांति के अगुआ डॉक्टर MS स्वामीनाथन का एक कथन हम चरितार्थ हो रहा है। बजट पे अपन बैठ के बात करते हैं, डिजाइन अपने अपने साथ बैठ रहे हैं। इधर भी सभी जो मानसिकता आप लोग बैठ रहे हैं, अपने अपने साथ बैठ रहे हैं। प्लीज काफी एक बार के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीतियां एवं कृषि के प्रति फोकस अप्रोच के कारण कृषि क्षेत्र में 17-18 से 21-22 की अवधि में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA में प्रतिवर्ष 13.12% की वृद्धि हुई है। किसान साथियों के अथक प्रयासों तथा हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हरित क्रांति के अगुआ डॉक्टर MS स्वामीनाथन का एक कथन अब चरितार्थ हो रहा है। एग्रीकल्चर कैन ट्राइगर्स जॉब लेड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइडेड इट बिकम्स इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। अर्थात कृषि रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती बशर्ते यह बौद्धिक रूप से संतोषजनक और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। प्रदेश में कृषक कल्याण, कृषि उत्पादन, संवर्धन एवं निर्यात संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत पिछले वर्ष हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए कृषि मिशनों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। कृषि एवं किसान भाइयों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को मैं 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ।
साथ ही हमारे द्वारा शुरू की गई 11 मिशनों को निरंतर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं का खेती से जुड़ाव करने, अपने परिवार के जीवन खुशहाल बनाने के साथ साथ प्रदेश की उत्पादकता वृद्धि के चेंज एजेंट के बनने का अवसर देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 12वें मिशन के रूप में राजस्थान युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूँ। मिशन नंबर 1 राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान माइक्रो इरिगेशन मिशन, किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई हेतु डिग्गी, फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों की अत्यधिक मांग को देखते हुए इस मिशन के अंतर्गत आगे 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 30,000 के लक्ष्य को बढ़ाकर 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। साथ ही SC/ST के गैर लघु सीमांत कृषकों को भी लघु सीमांत कृषकों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। किसानों को लागत का भार कम करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड हेतु अनुदान राशि को 90,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 105 करोड़ रुपये का भार आएगा। सिंचाई पाइपलाइन के निर्धारित लक्ष्यों में वृद्धि करते हुए आगामी 2 वर्षों में 40,000 कृषकों को 16,000 किलोमीटर पाइपलाइन हेतु अनुदान दिया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में अजमेर, अलवर, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, करौलीकोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर के 24 ओवर एक्सप्लोइटेड भूजल ब्लॉक्स के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संपूर्ण रूप से सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकल के तहत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के क्लस्टर को सौर ऊर्जा आधारित कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। इससे 45,000 किसान लाभान्वित होंगे और 275 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, जैविक खेती करने वाले कृषकों की व्यावहारिक समस्या को दूर करने की दृष्टि से राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत जैविक उत्पादों की मार्केटिंग सर्टिफिकेशन को इफिशिएंटली एवं टाइमली संबंधित करने के लिए ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड का सुदृढ़ीकरण करते हुए जिला स्तरीय सर्टिफिकेशन यूनिट्स एवं टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। जयपुर जोधपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। राजस्थान सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिशन, बीज उत्पादन बढ़ाने और लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाने हेतु चलाए गए राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के आशातीत परिणामों को देखते हुए आगामी वर्ष 23 लाख लघु सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनी कर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। 11 लाख कृषकों को संकर मक्के के, 7 लाख कृषकों को सरसों के, 3 लाख कृषकों को मूंग के, 1 लाख कृषकों को मोट तथा तिल बीज के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत में हाइब्रिड नेपियर घास बहुवर्षीय चारा फसल के एग्जीबिशन लगाए जाएंगे। इस पर 23 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राजस्थान मिलेट प्रमोशन मिशन वर्ष 23 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में मिलेट की खेती व इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष 8 लाख लघु व सीमांत कृषकों को 16 करोड़ रुपये रहकर संकर बाजरा मिनी किट्स का वितरण किया जाना पड़ता है। बाजरा, ज्वार, अन्य मिलेट का घरेलू उपभोग बढ़ाने के लिए मिड डे मील, इंदिरा रसोई व ICDS की योजनाओं में प्रायोगिक रूप से सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन, संरक्षित खेती हेतु उपलब्ध आधुनिक तकनीक की अत्यधिक मांग को देखते हुए राजस्थान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ साथ प्रदेश के समस्त लघु सीमांत कृषकों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीज, मसालों एवं औषधि फसलों के उत्पादन हेतु राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंतर्गत आगामी वर्ष प्रथम बार 20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। राज्य में अंजीर की खेती की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए इनकी उन्नत किस्म विकसित करने व किसानों को पौध उपलब्ध कराने के लिए सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना प्रस्तावित है। साथ ही सवाईमाधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण खोला जाएगा। राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन,
राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन, नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तारबंदी हेतु देय सहायता से किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है तथा इसकी बहुत अधिक मांग क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए आगामी 2 वर्षों में समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। इसे 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की जाएगी, न्यूनतम सीमा। तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 70% किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में पिछली सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसान भाइयों ने कई समस्याओं से अवगत कराया है। इन सबका कृषि विशेषज्ञों की समिति से परीक्षण कराकर केंद्र सरकार को आवश्यक अभिशंसा प्रेषित की जानी प्रस्तावित है। राजस्थान लैंड फर्टिलिटी मिशन, इस मिशन के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन और भूमि उर्वरता बढ़ाने तथा लवणीय सैलाइन और एल्कलीन क्षारीय भूमि में सुधार हेतु उर्वरक उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टील माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के माध्यम से एसएसपी तथा डीएपी बनाने के 500 टन पर डे क्षमता के प्लांट स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75% अथवा अधिकतम 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुदानित दर पर नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा। आगे हमारे 50,000 किसानों को जिप्सम के प्रयोग से भूमि सुधार हेतु 25 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। हरित ग्रीन मेन्यूर हरित खाद उत्पादन हेतु 5 लाख किसानों को ढेंचा बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राजस्थान एग्रीकल्चर लेबर एम्पावरमेंट मिशन, कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों के हेतु शुरू किए गए राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत आगामी वर्ष 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हर 40 कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1 लाख कृषि श्रमिकों को स्किल एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान एग्री टेक्निकल मिशन, एग्री टेक मिशन, कृषि यंत्रण के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आगामी वर्ष 50,000 पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त और पावर चलित चाप कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कस्टम माइनिंग सेंटर पर उपलब्ध कराए जा रहे ड्रोन के अतिरिक्त कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु 4-4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रुपये का आएगा। राजस्थान फूड प्रोसेसिंग मिशन, कृषि यंत्रों के मूल्य संवर्धन व निर्यात प्रोत्साहन हेतु राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 19 के अंतर्गत कृषि उत्पाद प्रोसेसिंग के लिए कृषकों को एलिजिबल कैपिटल कॉस्ट का 50% एवं गैर कृषकों को 25% अनुदान दे। मैं इस कैपिटल सब्सिडी को बढ़ाकर कृषकों और गैर कृषकों हेतु क्रमशः 75% और 50% करने तथा अनुदान की राशि की सीमा अधिकतम 1,50,00,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने हेतु आगामी वर्ष भरतपुर, गंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों में 10,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, गंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में मिनी फूड पार्क, रोड़ा, दौसा में फूड पार्क तथा बीकानेर में एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा। राजस्थान यंग फार्मर स्किल एंड कैपेसिटी एनहेंसमेंट, कोरोना काल में हमने देखा कि आजीविका एवं रोजगार पर अत्यधिक संकट होने के बावजूद भी हमारे कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा महात्मा गांधी नरेगा ने आर्थिक संबल प्रदान किया। देश में श्वेत क्रांति की प्रेरणा था। पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कहा था, India's pledge in sun would come from the partnership between wisdom of its rural people and skill of its professionals.
अर्थात देश के विकास की बुलंदियों को छूना ग्रामीणों के ज्ञान तथा प्रोफेशनल्स के कौशल की भागीदारी से ही संभव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रुझान बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रुझान बढ़े, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए मैं आगामी वर्ष प्रस्तावित नए 12वें मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के अंतर्गत 11वीं 12वीं यूजी और पीजी तथा पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को दे प्रोत्साहन राशि 5, 12, 15 हजार से बढ़ा करके 15, 25, 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 50 करोड़ रुपये होंगे। कृषि यंत्रों, उपकरणों, सौर ऊर्जा संयंत्रों, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों आदि के परिचालन, रखरखाव, मरम्मत 1 लाख युवा किसानों को आवासीय प्रशिक्षण व किट प्रदान कर एम्प्लॉयर बनाया जाएगा, जिस पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आगामी वर्ष 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों के साथ 5000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि और पशुपालन की नवीनतम तकनीक के अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। आगामी वर्ष 1000 कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्ति करते हुए मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना करना प्रस्तावित है। किसानों द्वारा कृषक साथी कॉल सेंटर अथवा मोबाइल ऐप पर अपनी समस्या बताने पर एग्री क्लिनिक के माध्यम से उनका समाधान किया जाएगा। इसमें 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। कृषि एवं पशुपालन का परस्पर संबंध होने के कारण कृषि महाविद्यालय में पशुपालन से संबंधित वैकल्पिक विषय को लिए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि एवं पशुपालन के परस्पर संबंध होने के कारण कृषि महाविद्यालय में पशुपालन से संबंधित वैकल्पिक विषय लिए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पशुपालन संबंधी उच्च शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से जॉब ने जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन वेटनरी यूनिवर्सिटी पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सीकर व बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। माचाली, रेणी, अलवर, रावतबाटा, बेगू, चित्तौड़गढ़, तारानगर, चूरू, दौसा, धौलपुर, मोरादाबाद, दूदू जयपुर का एवं हिंडौन, गरौली में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनपुर जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा जयपुर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नौका बीकानेर, नवलगढ़, झुंझुनू में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्य को ले जाएंगे।